चलिए फिर हम आपका जो आईपी एड्रेस है उसको आगे बढ़ाते हुए हम 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आपका, अगर मैं आपको आईपी एड्रेस बताऊंगा, आपका जो आईपी एड्रेस है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका नेटवर्क बिट और एक होता है आपका होस्ट बिट। अभी नेटवर्क बिट और होस्ट बिट क्या होता है इसके बारे में भी हम जो थोड़ा लेट में डिस्कस करेंगे। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आईपी एड्रेस जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। हम पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं कि डिफॉल्ट मार्क्स क्या होता है। तो इट इज ए 32 बिट बाइनरी नंबर that will define how many bits belong to network and how many bits belong to host in any IP address। कि आपका जो डिफॉल्ट मार्क्स है वो आपको ये बताता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है उससे कितनी बिट जो है वो नेटवर्क से बिलोंग कर रही है और कितनी बिट जो है वो होस्ट से बिलोंग कर रही है। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन आ रहा होगा कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट क्या होता है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको जो है वो पढ़ा देता हूँ कि आपका जो डिफॉल्ट मार्क्स है, ठीक है, ये क्या होता है आपका। तो डिफॉल्ट मार्क्स फॉर क्लास आईपी एड्रेस, ये आपके जो क्लास आईपी एड्रेस है, क्लास ए बी और सी, उनका जो डिफॉल्ट मार्क्स है वो क्या होता है। तो मैं आपका अपना पेन पे जाता हूँ और पेन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखता हूँ कि आपका जो क्लास ए है, ठीक है, आपकी जो क्लास ए है, तो क्लास ए का जो डिफॉल्ट मार्क्स है वो आपका 255.0.0.0 होता है। जो हमारी आपकी क्लास बी है, क्लास बी का जो डिफॉल्ट मार्क्स है वो आपका 255.255.0.0.0 होता है। और जो हमारी जो क्लास सी है, क्लास सी का जो हमारा डिफॉल्ट मार्क्स होता है 255.255.0 होता है। अगर आप कोई आईपी एड्रेस क्लास ए का देते हो तो उसका जो डिफॉल्ट मार्क्स है वो आपका 255, ठीक है, उसमें एक बार आएगा। अगर आप क्लास बी का कोई देते हो तो उसमें 255 दो बार आएगा, और अगर आप क्लास सी का देते हो तो उसमें जो 255 है वो 3 बार आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपनी लैंड कार्ड की प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं लोकल एरिया कनेक्शन में प्रॉपर्टी में जाता हूँ और मैं यहाँ पर जो है TCP/IP वर्जन 4 पे जाता हूँ, तो ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबमिट मार्क्स इज कॉल्ड डिफॉल्ट मार्क्स। अगर मैं यहाँ पर क्लास ए का कोई 1.0.0.1 एड्रेस देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो उसका जो डिफॉल्ट मार्क्स है वो अपने आप से आ गया, जो कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई क्लास बी का कोई आईपी एड्रेस डालता हूँ तो क्लास बी का अगर मैं डाला 843.0.0.1, तो आपको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो आपका जो सबमिट मार्क्स है वो अपने आप से आ गया। सबमिट मार्क्स को ही हम दूसरी भाषा में डिफॉल्ट मार्क्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप से आ रहा है, कोई हमने यहाँ पर टाइप नहीं करा। अगर मैं सी क्लास का कोई एड्रेस डालता हूँ तो देखो यहाँ पर जो है आपका ये 255.255.0 अपने आप से आ गया, इक्वल डिफॉल्ट मार्क्स। क्लियर? तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि आपका जो है जो 255.0.0.0 है, ये जो डिफॉल्ट मार्क्स क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है, तो इसमें जो आपका जो 255 है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपका जो 255 है, 255 को अगर हम बोलें तो ये आपका नेटवर्क बिट को शो करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जी, जो यहाँ पर आपका जो जीरो है, अगर मैं जीरो की बात करूँ तो जीरो जो है वो आपका होस्ट बिट को शो करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर जो समझाया था अपना, इसमें जो मैंने आपको समझाया कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका नेटवर्क बिट और एक आपका होस्ट बिट, ठीक है। तो आपका जो डिफॉल्ट मार्क्स है ये आपका क्या दर्शाता है कि इस आईपी एड्रेस में कितना नेटवर्क बिट है और कितना होस्ट बिट है। नेटवर्क बिट को आप जो 255 है इसको आप नेटवर्क बिट के नाम से भी जानते हैं और एन के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके मेरा जीरो है इसको मैं होस्ट के नाम से भी जान सकता हूँ और मैं इसको एच के नाम से भी जान सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरा क्लास ए है इसके अंदर जो 255 है ये मेरा क्या है, एन है, जो कि 8 ऑक्टेट का है। ये मेरी 8 बिट है, 1 ऑक्टेट है, ठीक है। जो मेरी ये 3 ऑक्टेट बची, ये मेरी किसकी है, होस्ट की है, ठीक है। तो 3 ऑक्टेट इज इक्वल टू 24 बिट। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि क्लास ए में क्या होगा तो मैं बता सकता हूँ कि क्लास ए में जो 8 बिट होती है वो एन की होती है और जो 24 बिट होती है वो किसकी होती है, होस्ट की होती है। इसी तरीके से जो क्लास बी है, क्लास बी में ये 255 आपका एन है और ये वाला 255 भी आपका क्या है, एन है। और ये वाले जो 2 ऑक्टेट हैं ये किसके हैं, आपके एच के हैं। तो क्लास बी में अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं उसको बता सकता हूँ कि जो आपकी 16 बिट है वो आपकी एन की है, प्लस जो आपकी 16 बिट है वो आपकी एच की है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। तो क्लास ए में जो है जो आपके 8 बिट है वो नेटवर्क की और 24 जो बिट है वो आपकी होस्ट की है। इसी तरीके से क्लास बी में बराबर होती है। अगर मैं क्लास सी की बात करूँ तो स्टार्टिंग ही जो आपके 3 ऑक्टेट है ये एन की है, नेटवर्क की है, और जो आपके 1 बिट है ये आपकी जो है वो होस्ट की है।
तो क्लास सी में क्या होता है कि जो आपकी 24 बिट है ये आपकी जो है, ठीक है, वो आपकी एन की होती है, प्लस जो आपकी 8 बिट है ये जो है वो आपकी होस्ट की होती है। ठीक, तो 255 आपका सबनेट मास्क में लिखा हुआ आता है, इसको डिफॉल्ट मास्क, उससे आपको पता चल जाता है कि जो आपका आईपी एड्रेस है उसमें कितना जो है आपका नेटवर्क बिट है और कितना आपका होस्ट बिट है। अब ये नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का बेनिफिट क्या होता है, इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक कंप्यूटर ए है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो एक कंप्यूटर बी है, ठीक है, ये आपके पास कंप्यूटर फॉर एग्जांपल ए है और ये जो है वो आपके पास कंप्यूटर फॉर एग्जांपल बी है, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, इस वाले कंप्यूटर में कोई आईपी एड्रेस डालता हूँ 10.0.0.1 और इस वाले कंप्यूटर में जो है मैं एक आईपी एड्रेस डालता हूँ 10.0.0.2, तो ये आपने पता है कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है, जो रेंज है, वो जो 10 है, ये आपका क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी आपका क्लास ए का है और ये भी क्लास ए का है। जब आपस में दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले जो मैच करते हैं वो मैच करते हैं, ठीक है, ये भी जो आपका जो आईपी एड्रेस है ये भी आपका क्लास ए का है। तो आपके जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले जो है वही देखते हैं कि जो हमारे जो एन है, जो हमारा नेटवर्क बिट है, क्या वो सेम है। अगर दोनों कंप्यूटर का जो नेटवर्क बिट है वो सेम है तो ही वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, वरना वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो कंप्यूटर है वो चेक करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क बिट है वो सेम होना चाहिए और जो हमारा होस्ट बिट है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंप्यूटर जब आपस में पिंग करते हैं तो वो क्या चेक करते हैं कि जो आपका एन है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, और जो आपका एच है वो क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एच भी सेम हो गया तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये क्लास ए का है तो हमने देखा इसका जो एन है वो क्या है, आपका 10 है, और इसका जो एन है वो कितना है, आपका 10 है, और इसका जो एच है वो क्या है, आपका 00.1 है, और इसका जो एच है वो 0.0.2 है। तो ये कंप्यूटर जो है वो दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो एन है वो भी आपका 10 है और इसका जो एन है वो भी आपका 10 है, ठीक है। तो इसलिए आपस में दोनों जो है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करेंगे। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर जो आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपका 10.10. ठीक है 1.1 हो, और यहाँ पर जो है जो आपका आईपी एड्रेस है वो 10.1.100.2 हो, तो क्या ये अभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दोनों क्लास ए के हैं और दोनों का जो एन है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो दोनों जो ये हैं तो इसमें एच जो है वही तो डिफरेंट है, दोनों का एच डिफरेंट होना चाहिए, तो ये भी आपका कम्युनिकेट करेगा और ये भी आपका कम्युनिकेट करेगा। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से डाल दूं कि यहाँ पर जो हमारा वो 10.1.1.2 का कोई आईपी एड्रेस है और कंप्यूटर भी है जो उसके बाद 11.0.2.5, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि भाई ये भी हमारे दोनों, ये भी क्लास ए का है और ये भी आपका क्लास ए का है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका जो एन है वो 10 है और यहाँ पर जो आपका एन है वो क्या है, 11 है। तो दोनों का एन जो है वो अलग अलग है, ठीक है, तो ये आपस में आपका जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। दो कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट होते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो एन है वो क्या सेम है या अलग अलग है। अगर उनका एन सेम होता है तो ही वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वरना वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। तो ये तो क्लास ए की बात थी। अब अगर मैं आपको क्लास बी की बात बताऊं तो मैं इसको जरा थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको क्लास बी की बात बताऊं तो क्लास बी में अगर मेरे पास कंप्यूटर ए है जिसका जो आईपी एड्रेस है, क्लास बी की जो रेंज है वो आपकी 128 से स्टार्ट हो जाती है। अगर मेरे पास कोई आईपी एड्रेस है जिसका जो एड्रेस है वो ये है कंप्यूटर ए का, और जो कंप्यूटर बी है उसका आईपी एड्रेस जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो क्या ये दोनों आईपी एड्रेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे? ठीक है, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो क्लास बी है उसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग की 16 बिट है वो आपकी किसकी है, एन की है। तो यहाँ पर जो दोनों आईपी एड्रेस है उनकी जो स्टार्टिंग की 16 बिट बोलो या दो ऑक्टेट बोलो, दोनों क्या है, आपकी सेम है। और लास्ट का जो होस्ट है, इसमें जो ये होस्ट है आपका, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपके डिफरेंट है। तो दोनों आईपी एड्रेस जो है वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। बट अगर इस कंडीशन में जो मेरे पास है, अगर मैं कंप्यूटर ए में 180.10.10.52 डाल दूं और जो मेरा कंप्यूटर बी है उसमें 180.11.25.26 डाल दूं, तो
तो क्या ये आपस में पिंग करेंगे? क्या ये आपस में पिंग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो n है, ठीक है, वो 180 है और यहाँ भी जो n है वो 180 है, दोनों मैच हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर तो 2 ऑक्टेट n है ना, मीन 16 बिट n है, तो ये भी n है और ये भी क्या है, इसका n है। तो क्या दोनों मैच कर रहे हैं? फर्स्ट वाला n तो मैच कर रहा है, लेकिन सेकंड वाला जो n है वो मैच नहीं कर रहा। तो ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम जो है वो क्लास C की बात करें, तो क्लास C की जो रेंज है वो 192 से लेके 223 तक होती है। अगर मेरे यहाँ पर कंप्यूटर जो है इसमें क्लास C का आईपी एड्रेस 192.168.100.1 डला हुआ है और जो मेरा कंप्यूटर भी है इसमें 192.168.100.25 डला हुआ है, तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्टिंग की जो आपकी ये 24 बिट है या 3 ऑक्टेट है, ये आपकी n की है, और सिर्फ जो इसमें 8 बिट है या 1 ऑक्टेट है ये आपकी होस्ट की है। तो इसकी जो स्टार्टिंग तीनों जो ऑक्टेट है वो क्या है, आपकी n की है, और तीनों ही क्या है, आपकी सेम है। तो इसलिए जो है ये आपस में एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। बट अगर क्लास C में कुछ मेरा जो आईपी एड्रेस है वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए, लिखा हो 192.168.1.2, और जो मेरा कंप्यूटर भी है अगर इसमें कोई आईपी एड्रेस 192.168.2.2, तो क्या ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे? ये आपस में एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये n है, ये n है और ये n है। ठीक है, ये n है, ये n है और ये n है। तो यहाँ पे देखो कि ये वाला जो n है, ठीक है, ये वाला जो n है और ये वाला जो n है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, जबकि ये भी आपका n है, ये भी आपका n है, इसमें ये भी n है और ये भी n है। तो स्टार्टिंग के जो दो n है वो सेम है, लेकिन जो तीसरा n है वो आपका क्या है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये n और ये जो n है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों कंप्यूटर जो है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर जो है वो आपके क्या चेक करते हैं कि उनका जो n है वो सेम होना चाहिए, जब भी वो एक नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर दो कंप्यूटर का n जो है वो अलग अलग है, तो इसका मतलब ये है कि उनको कम्युनिकेट कराने के लिए हमें यहाँ पर बीच में जो है एक राउटर नाम की डिवाइस होती है, यूज